गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज अर्थालंकार की परिभाषा एवं उनके प्रकार पढ़ाएंगे। अर्थालंकार जो अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के प्रकार अर्थालंकार के निम्नलिखित प्रकार हैं, जो इस प्रकार हैं। उपमालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, रूपक अलंकार, विभावनालंकार, विरोधाभास अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, असंगत अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, प्रतीप अलंकार, दृष्टांत अलंकार, अन्वय अलंकार आदि। तो आइए उपमा अलंकार शुरू करते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। उपमा अलंकार उपमा दो शब्दों से मिलकर बना है। उपधन मा। उप का अर्थ होता है समीप या पास, और मा का अर्थ होता है मापना या तौलना। अर्थात दो वस्तुओं के एक दूसरे के समीप रखकर मापना या तुलना करना। परिभाषा। उपमा अलंकार की परिभाषा: जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। उदाहरण: पीपर पात सरिस मन डोला। अर्थात पीपल की पत्ती के समान मन डोल रहा है। पीपल के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है। दूसरा उदाहरण: हरिपद कोमल कमल से। अर्थात हरि का पैर, प्रभु का पैर कमल के समान कोमल है। प्रभु का पैर, हरि का पैर कमल के समान कोमल है। तीसरा उदाहरण: सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इस पंक्ति में पहले लाइन में सागर की तुलना मन से की गई है।
दूसरी लाइन में गिरि माने पर्वत, पहाड़, पहाड़ की तुलना, पर्वत की तुलना, सॉरी, पहले लाइन में सागर की तुलना हृदय से की गई है, सागर की तुलना हृदय से की गई है। और दूसरी लाइन में गिरिसा, पर्वत, गिरि माने पर्वत, पहाड़ का, पर्वत का तुलना मन से की गई है। अगला अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसमें मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु आदि वाचक शब्द होते हैं। उदाहरण, मानो मुख चंद्रमा है, मानो मुख चंद्रमा है। यहाँ पर मुख को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है, संभावना की जा रही है, संभावना की जा रही है कि मुख चंद्रमा जैसा है, संभावना की जा रही है। दूसरा उदाहरण, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में मानो शब्द आया है, कि जिस पंक्ति में मानो शब्द या जनु शब्द या जनहु या मनहु आता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस पंक्ति में मानो शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। पहले उदाहरण में भी मानो आया है, मुख मानो चंद्रमा है, मानो शब्द आया है, मुख के बाद मानो शब्द आया है, वहाँ भी मानो शब्द उत्प्रेक्षा अलंकार का संकेत करता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर संकेत करता है। धन्यवाद।